देश भर के रंगकर्मियों और लोक कलाकारों की एक महत्वपूर्ण मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल AITC के प्रदर्शन किया। हाल की प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की ओर से केवल 50 लोग की धरने की अनुमति दिए जाने की शर्तें ने कलाकारों को निराश किया, लेकिन इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार पीछे नहीं हटे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कलाकारों को मिलने वाली रेलवे यात्रा रियायतों को फिर से बहाल करना, जिसे कोरोना काल के दौरान बंद कर दिया गया था। आखिर क्या है पूरा मामला, कलाकारों की मांग क्या है और रेलवे मंत्रालय को सौंपे गए ज्ञापन में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। वो इंतजार करने के बाद AITC ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल अपने अपने जगहों पर कई कार्यक्रम किया। गांधीवादी और जयप्रकाशवादी नीतियों पर चलने का काम किया, शांतिपूर्ण उपवास, धरना, तमाम कार्यक्रम करने के बाद लगातार हम लोगों ने लिखने का काम किया। साथियों, आपको बता दें कि जगह जगह के हमारे सांसद भी संसद में उठाने का काम किया, राज्यों में मंत्रियों ने उठाने का काम किया, लेकिन ढाक की तीन बात। साथियों, मैं ये आज वेदना लेकर, हम अपने कलाकारों का दर्द लेकर मजबूरन हम दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक करते थे, लेकिन आज मुझे बुझा गया, हम लोगों को बुझा गया कि 20 वर्षों से दिल्ली ऊंचा सुनती है और इस मजबूरी में हम जंतर मंतर पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए तमाम देश के कलाकार यहाँ आए। सिर्फ 50 लोगों का इजाजत मिला, हमने वो भी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए सिर्फ यहाँ 50 लोग आए। कई एक लोग हमारे साथी बाहर रुके हुए हैं। साथियों, आपको एक और चीज बता दें कि अगर सरकार यहाँ आने की बाद भी मेरे दर्दों को नहीं सुनती है तो हम मजबूरन पूरे देश में शांतिपूर्वक, जो ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल का तमाम देश में संगठन है, हम वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से इस मूवमेंट को चलाने का काम करेंगे, इस संघर्ष को चलाने का काम करेंगे, लेकिन वो भी हमारा शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, उस विचार से चलने वाले लोग हैं। यहाँ हम कोई उग्र प्रदर्शन करने नहीं आए हैं और इसलिए मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा, उनसे करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि हम तमाम गरीब कलाकारों की बातों को सुने और हम लोग का मांग, जो कोविड काल से कलाकारों का रेलवे रियायत बंद है, उसे अविलंब लागू करे और हम तमाम कलाकारों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने का इजाज़त दें ताकि अपनी संस्कृति को फैला सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, रंगकर्म जिंदाबाद, AITC जिंदाबाद। आपने सुना कि कलाकारों को किस तरह अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। AITC का कहना है कि रेलवे रियायत केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि भारतीय कला, सांस्कृतिक और रंगमंच को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। धरना कार्यक्रम के बाद संगठन के प्रतिनिधित्व मंडल ने रेलवे मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर कलाकारों के लिए रेलवे कंसेशन की पुनः शुरू करने की मांग की है। संगठन का दावा है कि इस मांग के समर्थन में देश भर के रंगकर्मियों और लोक कलाकार एकजुट है। फिलहाल कलाकारों की नज़र अब रेलवे मंत्रालय और केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या कलाकारों को पहले की तरह रेलवे यात्रा में रियायत मिलेगी या आने वाले समय में साफ होगा? लेकिन एक बात स्पष्ट है कि समिति संख्या की अनुमति मिलने के बावजूद कलाकारों ने जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या कलाकारों के लिए रेलवे रियायत फिर से शुरू होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देखते रहे पहरेदार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। धन्यवाद।